देख रहे हैं न्यूज़ भारत में आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। सहारनपुर में एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। 28 दिसंबर को 81 साल का बुजुर्ग आया था पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग खंगाल रहा हिस्ट्री। सहारनपुर में लगातार कोरोना संक्रमण के मरीजों में इजाफा हो रहा है। बुधवार को एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार को इसी परिवार के 81 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 10 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। जिले में कुल 23 मरीजों के केस मिले हैं। 10 संक्रमित मरीजों स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को शारदा नगर के 81 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बुजुर्ग घर से बाहर भी नहीं गया था, फिर भी उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसका बेटा उत्तराखंड में काम करता है। बुजुर्ग से ही परिवार संक्रमित हुआ है। इसके बाद परिजनों ने बुजुर्ग के संपर्क में आने वाले 10 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें से बुजुर्ग की पत्नी, बेटे की पत्नी, बेटी और एक पोते की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी को होम आइसोलेट किया गया है। अभी 6 लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है। महिला टोल कर्मियों ने युवक युवती को पीटा। सहारनपुर में टोल को लेकर हुआ विवाद। लात घूंसों और लाठी से की मारपीट। सहारनपुर के थाना फतेहपुर में टोल प्लाजा की महिला कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। टोल न देने पर महिला कर्मचारियों ने i20 कार में सवार युवती के साथ मारपीट की। मारपीट इतनी बढ़ गई कि कार में युवती के साथ आया युवक भी मारपीट में शामिल हो गया। टोल कर्मियों ने उस युवक को भी जमकर पीटा। हालांकि दोनों पक्षों में से किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं की है। आपस में समझौता हो गया है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने कार सवार युवक युवती पर नशे में धुत होने का आरोप लगाया है। प्रॉपर्टी विवाद में डीलर ने गोली मारकर की आत्महत्या। सहारनपुर में बड़े बेटे ने छोटे भाई के हिस्से पर कब्जा कर रखा था। विवाद के बाद टेंशन में था युवक। मृतक मनोज की सास सरस्वती शर्मा का कहना है कि तोता चौक में एक दुकान है जो मेरे और इन दोनों भाइयों के नाम पर है, लेकिन उस बड़े भाई योगेश धीमान ने कब्जा कर रखा है। मनोज लगातार अपने बड़े भाई से दुकान में हिस्सा बांटने के लिए कह रहा था। 26 दिसंबर को इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आरोप है कि बड़े भाई और भाभी ने सड़क के बीच में मनोज को भला बुरा सुनाया। तब लोगों के समझाने पर मामला शांत हो गया था, लेकिन मंगलवार की देर रात को दोनों फिर से विवाद हो गया, जिसके बाद मनोज ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल सटाकर खुद को गोली मार ली। दोनों के पिता प्रेमचंद गांव में ही रहते हैं, जिन्हें सूचना दे दी गई थी। सहारनपुर में इन्फेक्शन की ओटी में एक और कारनामा। यहां गई थी 27 मरीजों की आंखों की रोशनी। एसबीडी जिला अस्पताल की जिस ओटी में ऑपरेशन कराने के बाद 27 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, बुधवार को वहां सबूतों से छेड़छाड़ की गई। माइक्रोबायोलॉजी लैब सैंपल भेजने से पहले ओटी की सफाई कराई गई। सामान बाहर रखवाकर मरीजों को भी लौटा दिया गया। ओटी में इन्फेक्शन था या डॉक्टर की लापरवाही, इसकी जांच के लिए 5 डॉक्टरों की कमेटी गठित की जानी है। जांच तक ओटी को यथावत रखना जरूरी था। बुधवार को एम न्यूज़ की टीम जब जिला अस्पताल में ओटी में पहुंची तो नज़ारा अलग ही था। सामान को बाहर के कमरे में लाकर रखा गया था। अंदर सफाई की जा रही थी। एक पुरानी कैंची बेंच पर रखी थी। पर्दों पर बहुत धूल थी। मेज पर जंग लगी हुई थी, जबकि ऐसी मेज का इस्तेमाल ओटी में नहीं करना चाहिए। अंदर कमरा बिल्कुल खाली था। बीच में एक तार लटका हुआ था। यहाँ कोई डॉक्टर या कर्मचारी नहीं मिला। पूरे ओटी ब्लॉक में सन्नाटा दिखा। कालीचरण मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार। धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपशब्द कहे थे। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर पुलिस ने गुरुवार को कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। कालीचरण के खिलाफ रायपुर और पुणे में केस दर्ज किए गए थे। कालीचरण ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म संसद के दौरान कहा था कि 1947 में हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश पर कब्जा किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी ने उस वक्त देश का सत्यानाश किया। नमस्कार है नाथुराम गोडसे को, जिन्होंने उन्हें मार दिया। कांग्रेस ने मालेगांव आतंकी घटना में हिंदू नेताओं और आरएसएस को फंसाने का रचा था षड्यंत्र। सीएम योगी। कांग्रेस सरकार हिंदू नेताओं, संतों और आरएसएस के लोगों को आतंकी घटनाओं में फंसाने का षड्यंत्र रचती थी।
कांग्रेस आतंकवाद को पोषित करने वाली पार्टी है। इसे अपने कुकर्मों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। यह जब सत्ता में आते हैं तो आतंकियों को बचाने और जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों का साथ देने का काम करती है। फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आतंकवादियों को प्रश्रय देने का आरोप लगाकर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक देश पर शासन किया। यह अपने शासनकाल में हिंदू नेताओं, संतों और आरएसएस को मालेगांव में हुए आतंकी घटना में फंसाने का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र एटीएस ने एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि कांग्रेस सरकार मुझे समेत कई हिंदू नेताओं को मालेगांव आतंकी घटना में फंसाने का दबाव बनाया गया था। आतंकवाद को पोषित करने वाली यह पार्टी को देश से माफी मांगनी होगी। अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मथुरा वृंदावन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है। काशी में विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? महाविक्रम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम योगी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर की भी याद दिलाई और बोले, ऐसे में वृंदावन भी कैसे चूकेगा। उन्होंने कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित हो चुकी है, जल्द वहां भी भव्य मंदिर निर्माण हिंदुओं की आस्था को सम्मान कराया जाएगा। नौकरी छोड़ महिला घर पर सिर्फ चलाती है मोबाइल, सोशल मीडिया से पल रहे हैं बच्चे। 12 बच्चों का परिवार होने के मतलब हम सभी समझते हैं। उन्हें हर महीने हजारों रुपए सिर्फ खाने पीने पर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद बच्चों के कपड़े और डायपर के खर्चे अलग से ही होते हैं। अमेरिकन महिला ब्रिटनी को इसके लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है। कभी फैक्ट्री में काम करने वाले ब्रिटनी का नया बिजनेस उनका सोशल मीडिया का करियर है। वे घर पर बैठे बैठे ही अपने रोजाना की जिंदगी से जुड़े कुछ वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड करती है और इससे अच्छे खासे पैसे कमाती है। टिकटॉक पर ब्रिटनी ने 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यही मिलकर उनके घर का खर्च उठा रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटनी को मिलने वाले व्यूज से वो पैसे कमाती है और उन्हें इसलिए कहीं नहीं जाना पड़ता। द सन की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एक फॉलोवर ने उनसे उनके पति की नौकरी के बारे में पूछा तो अकॉर्सस में रहने वाली ब्रिटनी ने अपने 29 साल के पति की नौकरी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बताया कि उनका अपना काम है। 8 बच्चों तक वो अपनी जॉब करती रही, लेकिन एक साथ 3 बच्चों को जन्म देने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपने वीडियो सोशल मीडिया पर डालने लगी। उन्हें 53 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वे क्रिएटर्स फंड से इन व्यूज़ के बदले पैसे कमाती है। टिकटॉक के अलावा ब्रिटनी के इंस्टाग्राम पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं। वे बताती है कि हर हफ्ते उन्हें 23,000 रुपये खाने में खर्च करने होते हैं। वे 66 कार्टन दूध लाते हैं और 66 डायपर्स की ज़रूरत हुए हर हफ्ते होती है। टैक्स जुर्माने के 52 करोड़ काटो और बाकी दे दो। पीयूष जैन ने कोर्ट से की जब्त कैश वापस मांगने की मांग। उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने छापेमारी के दौरान जब्त किए गए अपने पैसों की मांग की है। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने जब्त खजाने की मांग के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उसने कोर्ट में टैक्स और जुर्माने की 52 करोड़ रुपए काटकर बाकी पैसे वापस करने की मांग की है। पीयूष जैन ने जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय DGGI से कहा है कि उसके परिसर में जब्त की गई बड़ी मात्रा में नकदी, टैक्स और जुर्माना काटकर वापस कर दी जाए। जैन को कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भारत के रक्षा निर्यात को मिलेगी जोर। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस से जल्द हो सकती है डील। नई दिल्ली AANI नरेंद्र सरकार के रक्षा निर्यात पर जोर दे रही है। इस बीच खबर है कि भारत को जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए फिलीपींस से निर्यात ऑर्डर मिलने की उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी AANI को बताया है कि भारत और फिलीपींस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बिक्री पर बातचीत अंतिम चरण में है। निर्यात आदेश जल्द ही दिए जाने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस मिलकर इस मिसाइल को मित्र देशों को निर्यात करने पर जोर दे रहे हैं। भारत सरकार के रक्षा निर्यात को DRDO से बल मिल रहा है। हाल ही में संगठन में आर्मेनियाई सरकार के मेड इन इंडिया हथियार का पता लगाने वाले रडार के लिए आदेश प्राप्त किए हैं। भारत को मित्र देशों से मिसाइल प्रणाली के लिए अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना है, क्योंकि कुछ अन्य देशों के साथ भी इसे लेकर बातचीत चल रही है, जो अंतिम चरण में है। अतिरिक्त रेंज और अन्य आधुनिक तकनीकों को इसमें शामिल किए जाने के कारण मिसाइल भी अधिक सक्षम हो रही है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल दिनकर राणा को ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है और उन्होंने इसकी स्थापना के लिए दिनों में ही फर्म के साथ काम किया है। बता दें कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO प्रयोगशाला की आधारशिला रखी है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।